फाइजर और मॉडर्ना के बाद अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी सरकार से मांग की है कि उसे भी कानूनी सुरक्षा दी जाए। आपको बता दें कि फाइजर और मॉडर्ना ने भारत सरकार से इस बात को लेकर डील की है कि उन्हें किसी भी कानूनी पचड़े से बचने में मदद की जाए। यदि वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट होते हैं तब पूनावाला ने भी कहा है कि सभी कंपनियों को जो वैक्सीन का निर्माण कर रहे हैं उन्हें कानूनी सुरक्षा दी जाए, यानी कि कानून का अधिकार सबका एक बराबर का होना चाहिए। चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। फाइजर और मॉडर्ना के बाद कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII ने भी सरकार से कानूनी सुरक्षा की मांग की है। कंपनी ने कहा है कि कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए। यदि विदेशी वैक्सीन कंपनियों को कानूनी सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है तो उन्हें भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। सभी वैक्सीन कंपनियों को मिले कानूनी सुरक्षा। कंपनी के सूत्रों ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि सिर्फ SII ही नहीं बल्कि देश में वैक्सीन का उत्पादन कर रही हर कंपनी को सुरक्षा दी जानी चाहिए। सीरम देश में एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का उत्पादन कोविशील्ड के नाम से कर रहा है। क्या कहा था सरकार ने? इससे पहले बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा था कि कई देशों ने वैक्सीन कंपनी को ये सुविधाएं दी हुई हैं। भारत को भी ये सुविधाएं देने में कोई परेशानी नहीं है। विदेशी कंपनियां इमरजेंसी अप्रूवल के लिए आवेदन करती हैं, उन्हें ये सुविधा मिल सकती है। क्या सुविधाएं चाहती है फाइजर और मॉडर्ना? भारत सरकार और फाइजर और मॉडर्ना के बीच वैक्सीन की डील को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। फाइजर ने भी एक बयान जारी कर बताया कि भारत के साथ वैक्सीन को लेकर बातचीत चल रही है और जल्द ही इसके नतीजे सामने होंगे। वैक्सीन डील को लेकर मामला एक जगह फंसा हुआ है। दरअसल कंपनियों ने अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई सरकारों से कानूनी सुरक्षा का भरोसा मांगा है। अब फाइजर यही मांग भारत में कर रही है। कंपनियां ये चाहती हैं कि वैक्सीन लगने के बाद किसी भी प्रकार का कोई कानूनी पेच फंसता है तो इसके लिए कंपनी जवाबदेह नहीं होगी। केंद्र सरकार को इसके लिए आगे आना होगा। स्पुतनिक वी के लिए टेस्ट लाइसेंस मांगा। वहीं SII ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DGCI से रूस की कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी बनाने के लिए टेस्ट लाइसेंस के लिए मंजूरी मांगी है। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार पुणे स्थित फर्म ने टेस्ट एनालिसिस और टेस्टिंग के लिए भी मंजूरी मांगी। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन इस वक्त भारत में डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एक ऐसा बयान जारी किया था जिसमें उसने कहा था कि विदेशों में सभी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को कुछ ऐसी रियायतें दी गई हैं और भारत को भी इन रियायतों को देने में कोई हर्ज और गुरेज नहीं है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।